क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं उससे कम शेयर के लिए अगर एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव होती है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होता है उससे समझेंगे। Quality Stationers Limited registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 20 each। तो ये तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख रुपए, जो कि 20-20 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। 50,000 equity shares were issued for subscription at par, issue price being payable along with the application। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट की है और पूरे 20 रुपए जो कि शेयर का इशू प्राइस है वो एप्लीकेशन के साथ ही लिया जाएगा। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,40,000। यहाँ कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है? 4,40,000 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखिए यहाँ पर कंपनी को 4,40,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। एक शेयर का एप्लीकेशन मनी 20 रुपये है, तो उस हिसाब से यहाँ देखिए 4,40,000 डिवाइड बाय 20, कंपनी को 22,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। 22,000 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जबकि कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी 50,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कम शेयर के लिए रिसीव हुई है, इसलिए इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की तो एंट्री कर दी, लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ पर कंपनी को 22,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, जबकि एप्लीकेशन कंपनी ने इनवाइट की थी 50,000 शेयर्स के लिए। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 permits companies to decide minimum subscription. However, SEBI prescribed minimum subscription to be 90% of the share issued। मतलब किसी भी कंपनी को ये अधिकार है कि वो अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करे, लेकिन सेबी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं कम से कम उसके 90% के बराबर एप्लीकेशंस रिसीव होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी को 50,000 शेयर्स में से केवल 22,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जो कि 90% से कम है। देखिए 50,000 का 90% हो गया 45,000। कंपनी को कम से कम 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। और इसमें कहा गया है इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी इट कैन नॉट अलॉट द शेयर्स। As a result, it will have to refund the application money to the subscriber। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रेस्क्राइब्ड है सेबी से, अगर उतने के लिए एप्लीकेशन नहीं मिलती है, मतलब 90% से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, तो कंपनी को सारा जो सब्सक्राइबर का पैसा है एप्लीकेशन मनी वो रिफंड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में वही चीज़ एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्लीकेशन मिली है केवल 22,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, कंपनी को सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो लौटाने की एंट्री हम कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये पैसा कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि कंपनी के शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है। तो हम यहाँ नरेशन दे देंगे एप्लीकेशन मनी रिफंडेड सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ देखिए पूरा 4,40,000 रुपये कंपनी ने वापस कर दिया है। तो ये पैसा शेयर कैपिटल में तभी जाता अगर कंपनी को कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती। 50,000 का 90% मतलब 45,000। 45,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए या 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती तो उस कंडीशन में कंपनी को ये पैसा वापस नहीं करना पड़ता, उस कंडीशन में कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। A1 Product Limited is registered with authorized capital of rupees 10 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 20 each. It issued 25,000 equity shares for subscription at a premium of rupees 2 per share.
इशू प्राइस बीइंग पेएबल along with the application, it received 4,62,000 towards application money. हमें यहाँ पर जनरल एंट्री देनी है। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। प्रीमियम पर इशू हो रहा है शेयर 2 रुपये, फेस वैल्यू 20 रुपये है, प्रीमियम 2 रुपये है और पूरे पैसे एप्लीकेशन के साथ ही पेएबल हैं। तो कंपनी को 4,62,000 रुपये एप्लीकेशन मनी मिला है। तो हम देख लेते हैं कि कंपनी को कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी मिला है। देखिए कंपनी को टोटल 4,62,000 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपये है और प्रीमियम 2 रुपये है और पूरा का पूरा 22 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ ही मांग लिया है। तो जो भी शेयर अप्लाई करेगा, कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा तो 22 रुपीज़ उसको भेजने पड़ेंगे। तो देखिए टोटल अगर 4,62,000 रुपये रिसीव हुए हैं, पर शेयर 22 रुपीज़ रिसीव हुआ है, इसका मतलब 21,000 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिली है। कंपनी को 21,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है। अब हम देखेंगे कि मिनिमम कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कंपनी ने 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो 90% मतलब 22,500 रुपये कंपनी को 22,500 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है? 21,000 शेयर्स के लिए। तो इस कंडीशन में कंपनी को ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है। तो जो पहली एंट्री है वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री में ये एप्लीकेशन मनी सीधे सीधे वापस कर दिया जाएगा क्योंकि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, इसीलिए सबका पैसा लौटा दिया जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 बैंक लिख के हम 4,62,000 लौटा देंगे। ये इशू अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। होम प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It issued 70,000 equity shares for subscription at a premium of rupees 2 per share. Payable 3 on application, 5 on allotment and a balance on first and final call. It received subscription for 62,500 shares. तो देखिए यहाँ पर पहले हम समरी बना लेते हैं। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, प्लस 2 रुपये प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये है और बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो जब आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं पता है कि कहाँ पर इंक्लूड है तो हम उसे मानते हैं अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पे जो 5 रुपये है उसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल है। अब देखिए प्रीमियम का तो ये 2 रुपये हो गया। आउट ऑफ द कैपिटल मनी 3 और 3 6 हो चुका है, 4 रुपये रह गया जो कि फर्स्ट कॉल पे लिया गया होगा। 62,500 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिली है। अब हम देखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है। देखिए कंपनी ने 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी 90% मिलना चाहिए सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब कम से कम 63,000 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन एप्लीकेशन मिली है 62,500 शेयर्स के लिए, मतलब मिनिमम से कम शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो इस कंडीशन में कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगी। ये जो पैसा आया है एप्लीकेशन पर 62,500 शेयर्स का, ये कंपनी रिफंड कर देगी। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। 62,500 शेयर्स पे पैसा मिला है, 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी मिला होगा 1,87,500। अब इसको कैपिटल में तो ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए हैं, तो कंपनी इस पैसे को वापस कर देगी। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 बैंक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। Pure Products Limited is registered with authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It issued 70,000 equity shares for subscription at a premium of rupees 2 per share, 3 on application, 5 on allotment and a balance on first and final call. It received application money amounting to 1,89,000. अब यहाँ हमसे पूछा है कि बताइए कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी या नहीं, और अगर करेगी तो आपको इसकी जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है 70,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है ये नहीं बताया है। अमाउंट बता दिया है कि एप्लीकेशन का कितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया है।
पहले आप ये देख लीजिए कि कंपनी का एक शेयर कितने का है। 10 रुपये का एक शेयर है प्लस 2 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 3 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांगे हैं, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड होगा ऐसा हम मान लेंगे, क्योंकि हमें प्रीमियम बताया नहीं है कि वो किसके साथ लिया गया है। बाकी जो अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो देखिए प्रीमियम का तो 2 रुपये यहाँ अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड है। कैपिटल मनी के 10 रुपये में से 3 और 3 6 हो गए, अब 4 रह गए जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। देखिए टोटल 1,89,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी मिला है। एक शेयर का एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, तो इसका मतलब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 63,000 शेयर्स के लिए। अब हम देखेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है। कंपनी ने 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%। तो कंपनी को मिनिमम कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए थी? 63,000 शेयर्स के लिए, और 63,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है। तो कंपनी का जो इशू है वो कैंसिल नहीं होगा, कंपनी को पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे, कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। देखिए जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो बड़ी आसान सी बात है, जितने शेयर्स इशू हो रहे हैं केवल उतने शेयर से ही पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने देंगे 63,000 शेयर्स, इतने से ही हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, और बाकी अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं आता है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन 1,89,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 63,000 शेयर्स पे। अब ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी हर एक एप्लीकेंट को पूरे शेयर देगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी को रिजेक्शन या प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ता है, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कंपनी हर एक एप्लीकेंट को पूरे शेयर देती है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मनी 1,89,000 आया है 63,000 शेयर्स पर, वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा टाइम पर मिल गया है। तो पहले हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो देखिए अलॉटमेंट का 5 रुपये है। कंपनी 63,000 शेयर्स पर ही अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी, क्योंकि इतने ही शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं। 70,000 शेयर्स पे ड्यू नहीं किया जाएगा। अलॉटमेंट मनी केवल उतने ही शेयर्स पे ड्यू होगा जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। तो ये 63,000 इंटू 5 करेंगे 3,15,000 आएगा। अब इसमें से देखिए 3 रुपये तो कैपिटल मनी है, वो कैपिटल में जाएगा 1,89,000, और 2 रुपये प्रीमियम मनी है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सीआर होगा, ये हो गया 1,26,000। तो इस तरीके से 3,15,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया है। अब इसे रिसीव कर लेंगे, कोई एरियर है नहीं, तो पूरा पैसा 3,15,000 रुपये रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये अलॉटमेंट का हो गया। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है, क्योंकि यही फर्स्ट जो कॉल है यही आखिरी अमाउंट है। तो 63,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किया जाएगा 2,52,000। देखिए यहाँ पर कंपनी ने ना इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो जहाँ जहाँ हम शेयर कैपिटल लिख रहे हैं वहाँ आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दीजिए बस। अब ये पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये देखिए फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पूरा 2,52,000 रुपये रिसीव हुआ है, कोई एरियर नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ब्लू चिप लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑन 1 January 2023 with a capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. The company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were taken up by the public. तो यहाँ देखिए कंपनी ने 42,000 शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, लेकिन पब्लिक ने केवल 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है।
तो देखिए 42,000 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, तो देखिए कंपनी के पास 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, जो कि 42,000 के 90% से ज़्यादा है। तो 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं, इसीलिए कंपनी शेयर इशू कर सकती है। एप्लीकेशन पे कंपनी ने ₹1 रिसीव किया है। ऑन 1 February 2023 these शेयर वर अलॉटेड एंड ₹2 पर शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 28 February। तो देखिए कंपनी ने अलॉटमेंट का ₹2 रिसीव किया है 28 फरवरी को। इसके बाद फर्स्ट कॉल का ₹3 है और उसके बाद फाइनल कॉल का ₹4 है। फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स पे नहीं मिली है और फाइनल कॉल 400 शेयर्स पे नहीं मिली है। यहाँ हमें जर्नल एंट्री देनी है, कैश बुक बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले हम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखिए ये कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। हम यहाँ पर समरी बना लेते हैं कि कितने शेयर इशू हुए हैं। 40,000 शेयर इशू हुए हैं। एक शेयर ₹10 का है। ₹2 कंपनी ने अलॉटमेंट पर लिए हैं, जिसमें ₹3 फर्स्ट एप्लीकेशन मनी है और ₹4 फाइनल कॉल। तो इस तरीके से कंपनी ने पूरे ₹10 पब्लिक से ले लिए हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। इसे हम बैंक कॉलम में DR कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से। 40,000 शेयर्स पे ₹1 के हिसाब से ₹40,000 रिसीव हो गया है। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री हमें जनरल प्रॉपर में देनी पड़ेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। पूरा 40,000 कैपिटल में जाएगा, क्योंकि कंपनी ने पूरे 40,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। क्योंकि कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब है, तो किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया है। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 40,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से अलॉटमेंट का ₹80,000 कंपनी ने ड्यू कर दिया। अब रिसीव होगा। रिसीव होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, जो कि हम सीधे बैंक कॉलम में DR कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पर कोई एरियर नहीं है, तो पूरा 80,000 ही रिसीव हो गया है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से ₹1,20,000 फर्स्ट कॉल का ड्यू किया गया है। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। हम इस शेयर होल्डर का नाम मान लेते हैं A है, जिसके पास 100 शेयर हैं। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो देखिए केवल 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब ₹300 का कॉल्स इन एरियर्स है, जिसको हम यहाँ जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। ₹300 नहीं मिले हैं 1,20,000 में से। इसका मतलब बाकी 1,19,700 रिसीव हो गया है, जो कि हम बैंक कॉलम में DR कर लेंगे। 19,700 फर्स्ट कॉल। 1,20,000 में से हमने 300 माइनस कर दिए। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 40,000 शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से ₹1,60,000 सेकंड कॉल का ड्यू किया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 400 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं मिली। अब एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो 100 शेयर A के पास है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसकी आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि इसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया है। तो ये जो 400 शेयर्स की एरियर है सेकंड कॉल की, उसमें 100 शेयर तो A के हैं। इसका मतलब बाकी 300 शेयर किसी दूसरे शेयर होल्डर के होंगे, तो उसे हम मानेंगे B। तो देखिए B ने सेकंड कॉल नहीं दिया है। तो इस तरीके से देखिए 100 शेयर A के और 300 शेयर B के, टोटल 400 शेयर्स पे हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो 400 इंटू 4 ₹1,600 कॉल्स इन एरियर्स में हम DR कर देंगे। इसकी एंट्री हमें जनरल प्रॉपर में करनी पड़ेगी। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हमें ₹1,600 को कॉल्स इन एरियर्स में रिकॉर्ड करना है 400 शेयर पे ₹4 के हिसाब से। तो देखिए 1,60,000 में से 1,600 नहीं मिले हैं, मतलब बाकी पूरा पैसा मिल चुका है, जो कि कैश बुक के बैंक कॉलम में DR होगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज भी हो गई और कैश बुक भी कंप्लीट हो गई है। हम इसका टोटल यहाँ पे बैलेंस निकाल सकते हैं। बाय बैलेंस CD लिख देंगे।
तो ये टोटल आ रहा है 3,98,100। इसमें हमसे बैलेंस शीट भी पूछी गई है। तो देखिए बैलेंस शीट हमें पूरी तो बनानी नहीं होती, हम केवल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें कि हमें शेयर कैपिटल को शो करना होता है। तो बैलेंस शीट का हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में हमें शेयर होल्डर्स फंड जो पहला हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट का, उसमें शेयर कैपिटल में शो करना होता है कंपनी की इशूड कैपिटल को। इसके लिए हमें नोट बनाना होगा। देखिए नोट में सबसे पहले दिखाई जाती है ऑथराइज्ड कैपिटल, और इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल बताई गई है 10 लाख रुपए, जो कि 10-10 रुपये वाली 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। तो हम पहले उसे यहाँ शो करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल केवल नोट में ही शो की जाएगी, उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो ये 10 लाख रुपये यहाँ दिखा के बंद कर देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल में हम वो शेयर दिखाते हैं जो कंपनी पहले इशू कर चुकी है या फिर कंपनी ने अभी एप्लीकेशन इनवाइट की है। तो 42,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये वाला है, तो ये हो गया 4,20,000। इसके बाद हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें से केवल 400 शेयर ऐसे हैं जिन पर की कोई एरियर है। इसका मतलब बाकी सारे पैसे मिल चुके हैं। तो जो 40,000 शेयर्स हैं उसमें से इन 400 को हम अलग करेंगे, क्योंकि इन पर एरियर है, इनको हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाएंगे। बाकी जो 39,600 शेयर है वो दिखाए जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो 39,600 इंटू 10, तो ये हो गया 3,96,000। देखिए ये तो हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वो मैं इधर जगह नहीं है, इधर बना देता हूँ, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसमें कितने शेयर आएंगे? देखिए ये केवल जो 400 शेयर्स हैं ये हम यहाँ पर दिखाएंगे। 400 शेयर्स @10, ये 4,000 हो गया। इसमें से हम माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर्स, तो कितना पैसा मिलने से रह गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा था फर्स्ट कॉल पे 300 रुपये मिलने से रह गए हैं और सेकंड कॉल पे 1600, टोटल 1900 रुपये की एरियर है। ये हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,100। ये 2,100 हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के नाम से दिखाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आएगा 3,98,100, जो कि हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में दिखा देंगे। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज ₹1 crore 20 lakh divided into 12 lakh equity shares of ₹10 each. Out of these, company issued 8 lakh shares of ₹10 each at a premium of 20%. The amount was payable as follow. एप्लीकेशन पे 2 रुपये है, अलॉटमेंट पे 6 रुपये हैं, जिसमें कि प्रीमियम के 2 रुपये इंक्लूड है, क्योंकि 20% प्रीमियम है। 20% किसका? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 10 रुपये है, इसका 20% मतलब 2 रुपये प्रीमियम है, जो कि अलॉटमेंट में इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट हो गया 6, मतलब 4 + 2। फर्स्ट कॉल 2 रुपये और बाकी जो पैसे हैं वो फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई किया है 7,80,000 शेयर्स के लिए। हालांकि कंपनी ने 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है पब्लिक से, लेकिन 7,80,000 के लिए एप्लीकेशन आई है। इसका मतलब कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है। सारे एप्लीकेंट्स को शेयर दिए जाएंगे, क्योंकि जो अंडर सब्सक्राइब हुआ है वो 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल गई हैं। 8 लाख का 90% हो गया 7,20,000। एप्लीकेशन 7,80,000 शेयर्स के लिए आई हैं, मतलब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए आ गई हैं। तो कंपनी अपने शेयर अलॉट कर सकती है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड करनी केवल बैलेंस शीट बनानी है हमें। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। इससे यहाँ पर हमें जनरल एंट्री, कंपनी ने 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन इशू कितने शेयर होंगे? 7,80,000 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का प्लस 2 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 4 + 2, फर्स्ट कॉल 2 रुपये और बाकी देखिए कितने बचे? प्रीमियम के तो 2 रुपये हो गए। आउट ऑफ द कैपिटल मनी 2, 4, 6 और 2 8 हो गए, तो 2 रुपये रह गए वो फाइनल कॉल पे। तो कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए हैं और सारे पैसे मिल गए हैं, कोई एरियर नहीं है।
तो देखिए हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। कंपनी की जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में आती है, जिसमें कि पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। उस शेयर होल्डर्स फंड में सब हेड है शेयर कैपिटल, जहाँ पर हम कंपनी की इशूड कैपिटल दिखाते हैं। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस नाम का सब हेड होता है, उसमें दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ शेयर कैपिटल में जो अमाउंट दिखाना है उसके लिए हमें एक नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हमें दिखाना होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। हालांकि ऑथराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है, हमें केवल इसे नोट टू अकाउंट में बताना होता है। तो इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 12 लाख रुपए, 1,20,00,000 रुपए, जो कि 12 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। तो 12 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये हो गया 1,20,00,000। इसे हम बंद कर देंगे। इसके बाद दिखाते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हम वो शेयर दिखाते हैं जो कि कंपनी या तो पहले इशू कर चुकी है या फिर अभी कंपनी ने उनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। तो 8 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 80 लाख रुपए ये है इशूड कैपिटल। अब हम बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। देखिए ये वाली कैपिटल भी इधर नहीं दिखाते, इधर कौन सी दिखाते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर दिखाए जाते हैं जो कि कंपनी ने इशू की हैं और उन पर पूरा पैसा कंपनी ने मांगा भी है और मिल भी गया है, मतलब फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में वो शेयर आते हैं जो कि या तो फुली कॉल्ड अप नहीं है, मतलब कंपनी ने अभी पूरे पैसे मांगे ही नहीं है शेयर के, या फिर मांग लिए हैं लेकिन मिले नहीं हैं, फुली पेड अप नहीं है। तो उस कंडीशन में हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शेयर्स को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 7,80,000 शेयर्स इशू हुए हैं ये पूरे के पूरे फुली कॉल्ड अप हैं, फुली पेड अप हैं, कोई एरियर नहीं है। तो 7,80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 78 लाख। तो 78 लाख ही शेयर कैपिटल है जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसके अलावा जो प्रीमियम का अमाउंट है उसे देखिए। प्रीमियम का अमाउंट कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ये 2 रुपये प्रीमियम है। 7,80,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम कंपनी को पूरा मिल चुका है, तो ये आएगा 15,60,000 रुपये। टोटल करेंगे हम 93,60,000, ये आ गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, उसे करना स्टार्ट करेंगे।